फिल्म में भी अक्सर अकेले हो लिए तुमने, ये पिछले चंद बरसों की कमाई साथ है मेरे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ मुंबई उपनगर पत्रकार संस्था द्वारा आयोजित लिट्टी चोखा स्नेह सम्मेलन के कार्यक्रम में। लिट्टी चोखा कार्यक्रम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। मैं इस स्नेह मिलन समारोह 2025 के जो हमारे प्रमुख संरक्षक हैं आदरणीय जयप्रकाश सिंह जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, यही चीज़ अगर मैं कहता तो जयप्रकाश जी कुछ क्षणों के लिए बुरा मान जाते, लेकिन क्योंकि वहाँ लिखा है इसलिए बुरा मानने वाली बात नहीं है। छोटे हैं सबसे, लेकिन फिर भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। और मेरी विनंती है कि आपके नाम तक मैं पहुँचूँ तो पहले नाम से देखिए तालियां अगर बजाएंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग वाकई इस कार्यक्रम में पूरी ताकत से लिट्टी चोखा खाने आए हैं। जो हमारे गीत करे राम जी कनौजिया जी वो मंच पर आए, लेकिन आप लोग भी ताली बजाने तो आएंगे ही नहीं। दिलों से जब मिटे नफरत तो कोई बात बने, हो जब सबकी यही हसरत तो कोई बात बने, रहे इंसानियत जिंदा सलामत भाईचारा भी, गर कभी गर हो न सियासत तो कोई बात बने। इनको हम लोग सुनते हैं पत्रकार और शायर सलीम जी। मैं मोहब्बत को ज़माने में आम करता हूँ। मैं मोहब्बत को ज़माने में आम करता हूँ, और जब भी करता हूँ मैं शेरी कलाम करता हूँ। और जितने सामईन आज की इस महफिल में हैं, जितने सामईन आज की इस महफिल में, बहुत अदब से सभी को सलाम करता हूँ। बहुत अदब से सभी को सलाम करता हूँ। जोरदार तालियों से आप लोग थोड़ा सा नवाजिए अपने अपने हाथों को। मुंबई उपनगर पत्रकार संघ के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पत्रकार बंधु भगिनी, सबसे प्रथम तो आपका ये दर हर बरस का लिट्टी चोखा का कार्यक्रम रहता है, उसके लिए और नए वर्ष को देकर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं। आपने कहा कि 3 लाख लोगों की मेरे में एनर्जी है, लेकिन 3 लोगों के साथ साथ पत्रकार मित्रों को भी बहुत एनर्जी है। और इसके लिए क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि शुरुआत में तो मेरे पास यही काम था, प्रचार प्रसिद्धि और सब मीडिया से संबंध रखने का, और उसके बाद प्रतिक्रिया देना, बाइट और ये सब काम ये मैं हमेशा करते आया हूँ। तो मेरे राजनीतिक जीवन में मीडिया के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है, और इसके लिए आप सभी के प्रति मैं कृतज्ञता भी जरूर व्यक्त करूँगा। और इतना ही कहूँगा कि पत्रकार हो या विशेषतः मुंबई उपनगर पत्रकार संघ है, इन सभी के लिए आप मुझे कभी भी कुछ भी जरूर काम बताइए, मैं वो करने का हर संभव प्रयास मैं करूँगा। इतना ही वचन आज के दिन पर देता हूँ और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। मैं सबसे पहले गोविंद ठाकुर जी, रामकुमार गुप्ता जी, जटाशंकर सिंह जी, हमारे मित्र जयप्रकाश सिंह जी, शिवशंकर जी, हरीश तिवारी, सभी जो लोग उपस्थित हैं, जो इस कार्यक्रम के आयोजक है। निश्चित तौर पर शानदार कार्यक्रम होता है और हर साल हमें इस लिट्टी चोखा के कार्यक्रम की प्रतीक्षा रहती है। पिछले साल ठाकुर कॉम्प्लेक्स में भी बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। निश्चित तौर पर इस तरह से हम एक प्रकार से उन व्यंजनों का स्वाद भी लेते हैं और एक मेल मिलाप का कार्यक्रम का भी इसी बहाने आयोजन होता है। मैं सभी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नसरुल जाफरी का एक शेर है, हम तो आईने हैं, हम तो आईने हैं, दिखाएंगे दाग चेहरों के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कहानी एक बार मतलब किन्नरों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन विक्रोली में होने वाला था,
और जय सिंह जी रोज उसके बारे में फ्रंट पेज की स्टोरी लिखते थे। हमारे सामना में एक पूरा पेज आता था उस समय, धरोहर, जो बुधवार को छपता था, यानी मंगलवार को लगता था। मैं गया, फिर प्रेम जी ने मुझे मतलब एक असाइनमेंट दिया कि किन्नरों के सम्मेलन पे इस पे कुछ लिखना है। मैंने उनको बोला कि सर मैं तो मतलब कुछ समझता भी नहीं, देखो जय सिंह उनके काफ़ी नज़दीक हैं और रोज़ रोज़ लिख रहे हैं उनको, तो बोले नहीं आप लिखो। मैं प्रेम जी के केबिन से बाहर निकला तो प्रेमचंद शर्मा जी अब नहीं है, स्वर्गीय प्रेमचंद शर्मा जी, मैंने उनको बताया यार ऐसा ऐसा प्रेम जी ने दिया है, तो बोले कोई बात नहीं। उन्होंने वो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पेज हमको दिया, किन्नरों पे 1.25 पेज की स्टोरी थी, बोला कुछ आप जानते हो लिख डालो। मैंने लिख दिया, मंगलवार को एक स्टोरी लगी और बुधवार को आ गई। ठीक 2 बजे में फ़ोन आया, जो लोग इस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, बुधवार को 2 बजे मेरे पास फ़ोन आया। फ़ोन पे अगर आप किन्नर समुदाय से परिचित हैं तो उनके पास कितने यूनिक किस्म की गालियाँ होती हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। फ़ोन पे जो बातचीत हुई उन्हीं गालियों से हुई। ये 2 बजे की बात है। और गुरुवार को सुबह तकरीबन 7-8 बजे मैंने अपना फ़ोन बंद किया। वो जो फ़ोन चालू हुआ है वो शनिवार को 4 बजे, मेरा बहुत पहले से गांव जाने के लिए टिकट था 4 बजे, 4:25 पे मेरी ट्रेन थी। 4 बजे मैं जब कुर्ला टर्मिनस पहुंचा तो मैंने उसको शनिवार को चालू किया। इस दौरान फिर चूँकि जय सिंह परिचित थे तो जय सिंह के जरिए बातचीत हुई, जिसको मांडवली वगैरह कर सकते हैं, उसमें मतलब स्टोरी पे बहुत सारा बवाल हुआ था। उस दौरान मेरा, जो लोग अगर कोई सामना की लोकेशन जानते होंगे तो मैं 1-2 दिन कैसे आया था, मैं मतलब आता था और दफ्तर से बहुत आगे तक चला जाता था। मैं तिरछी नज़र से देखता था कि कहीं उन लोगों ने धरना तो नहीं दिया है। उसी दौरान जब सामना के दफ्तर में एक बार बातचीत हुई तो जय सिंह जी बोलने लगे उनसे, जिसका जिक्र किया था कि नानी अब हो गया, हम लोग छाप देंगे, ठीक है जो भी हुआ हुआ, अब आप इस मामले को बंद कर दीजिए। आखिरी शब्द यह है कि मैं पूरी कहानी, ये पूरी पीड़ा, पूरा दर्द जिससे मैं बताता हूँ, आखिर में वो मैं जय सिंह जी का जो कर्तव्य है उसको रेखांकित करना भूलता नहीं कि भाई मैं आभारी हूँ कि जय सिंह जी ने मुझे इस पूरे मामले से निकाला। तो जो लोग जय सिंह जी को जानते हैं वो लोग ये कहना नहीं भूलते हैं कि उसी ने तो आपको फंसाया भी था। धन्यवाद। अमरिंद्र आशुतोष मेरे सर हैं और इस कार्यक्रम में जेपी सर आपको प्रणाम है और जितने भी राजेश विक्रांत साहब आपको प्रणाम है, जितने भी सीनियर हैं सबको प्रणाम करता हूं। बाकी जो मेरे सहकर्मी हैं उनको ढेर सारा प्यार और एक बार फिर से नए साल की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। पत्रकार तो हैं हम, इसमें कोई दो राय नहीं है और पत्रकार के लिए तो कई अलग अलग श्रेणियां भी हैं, उसके बारे में अगर हम ज़्यादा विश्लेषण करने जाएंगे तो मेरे ख्याल से समय बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन शिवशंकर तिवारी जो पत्रकारों के बीच में मामा कहलाते हैं और सभी को मतलब एक मोतियों की एक माला होती है ना, जिसमें वो धागे का काम जो होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो शिवशंकर तिवारी जी हैं। उसके लिए उनका ढेर सारी शुभकामनाएं। और गोविंद ठाकुर, मतलब 2013 में पहली बार मुलाकात हुई थी गोविंद ठाकुर से। देखिए पत्रकारिता एक जज्बा होता है, ये कोई बीएमएम करने से पत्रकार नहीं बनता, कोई शैक्षणिक योग्यता से पत्रकार नहीं बनता, पत्रकार एक अंदर का जज्बा होता है। और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ विवेक अग्रवाल सर कहते थे जैसे बंदूक लेके बॉर्डर पर एक सैनिक खड़ा होता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हमारे बीच उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद और कार्य सम्राट जननायक गोपाल शेट्टी जी, आपका इस प्रांगण में स्वागत है। मैंगलोर प्लेन क्रैश एक ऐसी घटना है जिसमें मैं जाना नहीं चाहता था, मैं वापस जा रहा था अपने दोस्त की बहन की शादी में और मुझे आशुतोष सर का कॉल आया कि आपको 7:30 बजे सुबह कि आपका छुट्टी कैंसिल है, आपको मैंगलोर जाना है। तो मैंने कहा कि मैंगलोर में क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि प्लेन क्रैश हुआ और 10 मिनट बाद आपका फोन शुरू होगा। 2010 मैंगलोर मेरा जुरिडिक्शन नहीं है, मैं मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा का
उस समय डेप्यूटी ब्यूरो चीफ था। IBN 7, IBN लोकमत, CNN, IBN, CNBC, आवाज़, ये सारे चैनलों पर मैं अपनी स्टोरीज देता था। लेकिन अब आशुतोष सर का कॉल था तो मुझे जाना पड़ेगा। 10 मिनट बाद मेरा फ़ोन शुरू हुआ। मैं वापी चेक नाके से यूटर्न लिया, मुंबई एयरपोर्ट आया, रवि आम्बेकर, निशाद शमसी, अशोक राज, ये सारे लोग वहाँ खड़े थे और उन लोगों ने 4-5 टिकट निकाल के रखा था। मुंबई बेंगलोर, मुंबई कैलिकट, मुंबई गोवा, मुंबई मैंगलोर, ये तमाम टिकट उन्होंने निकाल के रखा था। लेकिन मैंने ये सोचा अगर मैं जाऊंगा तो मैंगलोर प्लेन क्रैश जहाँ हुआ है बजपेयी एयरपोर्ट वहीं जाऊंगा। अब मेरे साथ और बहुत सारे रिपोर्टर थे, सब कोई गोवा जा रहा है, कोई बैंगलोर जा रहा है, कोई कैलिकट जा रहा है। वहाँ से मैंगलोर पहुँचना 8 घंटे का रास्ता है। मैं बोला जब तक मैं पहुँचूंगा, जब तक पूरी डे लाइट ख़त्म हो जाएगी, और हमारी स्टोरी डे लाइट में होती है। ई हरिहरन करके वहाँ पे डायरेक्टर थे एयर इंडिया के, मैंने उनका इंटरव्यू किया। मैंने बोला सर आपकी रेस्क्यू फ्लाइट जाएगी, उस रेस्क्यू फ्लाइट में मुझे आप बोर्डिंग पास दे दो। टिकट लिया था मैंने, तो देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि रेस्क्यू फ्लाइट जो होती है उसमें कोई भी घटना होती है, 144 पैसेंजर मरे थे, तो उसमें रेस्क्यू टीम जाती है, पायलट्स के परिवार वाले जाते हैं, एयर होस्टेस के परिवार वाले जाते हैं, कोई रिपोर्टर नहीं जाता। लेकिन मैं उस फ्लाइट में गया। कैसे गया एक लंबी कहानी है, लेकिन मैंने उनका इंटरव्यू किया। मैंने उनके रेस्क्यू टीम की पूरी जानकारी चैनल पे चलाई, IBN 7 में, IBN लोकमत में चली, और वो दोनों चैनल एयरपोर्ट पे दिखते थे। उनको मैंने मेरे आपके सामने दिखाया, सर देखिए मैं आपके रेस्क्यू टीम का कितना बड़ा मेंबर हूँ, मैं आपकी अच्छाइयाँ दिखा रहा हूँ। और वो चीज़ उनको इतनी अपील कर गई या इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने मेरे को बोर्डिंग पास दे दिया। और उसी फ्लाइट में बैठकर मैं बेंगलोर पहुँचा, एयरपोर्ट पहुँच के, और वहाँ से जहाँ पर प्लेन क्रैश हुई थी वहाँ पहुँचा। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसमें IQ लेवल आपको बहुत अच्छा रखना पड़ता है। और 32-33 बॉम्ब ब्लास्ट कवर करके मैंने यही सीखा है कि आप जितने झुके रहोगे उतनी सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। आभारी हूँ कि इस तरह से आज मुझे सब लोगों से मिलने का, मेरे सभी साथी जो है उनको मिलने का एक अच्छा मौका मिला है। ये लिट्टी चोखा मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, लेकिन उसके साथ जब मुझे पता चला कि ये सब जर्नलिस्ट यहाँ जमा होने वाले हैं, सब उपनगरीय पत्रकार यहाँ आने वाले हैं, तो मैंने कहा कि ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगी, ये मुझे यहाँ जाना है। तो बहुत अच्छा उपक्रम है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आप एंकरिंग कर रहे हो, मैं उसकी कायल हो गई हूँ सीरियसली। मतलब क्या, मतलब ये पत्रकार है, एंकर नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो एंकरिंग कर रहे हैं, जिस तरह से वो चीज़ों को बता रहे हैं, वो इतने अच्छे ढंग से बता रहे हैं, इतने सही ढंग से बता रहे हैं कि ऐसे मुझे नहीं लगा था थोड़ी देर के लिए कि मुझे, मैं किसी पत्रकार से नहीं, प्रोफेशनल एंकर से बात कर रही हूँ। बहुत 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 बधाई, बहुत अच्छा किया है। और उसके साथ में ये जो आयोजन किया है, वो आयोजन मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं इस आयोजन में पहली बार आई हूँ, लेकिन अब प्रयास करूँगी कि अब हर साल आऊँ। वाह, कहानियाँ तो बहुत हैं, लेकिन पत्रकारिता से जुड़ी बात है तो मैं बताना चाहूँगा कि एक बार DN नगर पुलिस स्टेशन में मैं गया था एक स्टोरी कवरेज करने, और कुछ तांत्रिक बाबा की स्टोरी थी, और उसके शॉट्स जो है मेरे कैमरामैन बना रहा था। और उसी दौरान जो है कुछ पुलिस वालों को लगा कि वो कुछ लेन देन कर रहे थे, उनको लगा कि ये एक कैमरे में कैद हो रहा है। डिटेक्शन वाले आ गए और मेरे कैमरामैन को पकड़ के अंदर लेके जाने लगे। आज भी वो YouTube पे है। मुझे भी अंदर बिठा लिया गया और पूछा गया कि तुम शराब पीते हो, तुम ये करते हो, तुम ये करते हो, तुमको अरेस्ट करना है। बहुत सारी कहानी होने लगी। फिर मैंने बोला कि ठीक है, आप सारी चीज़ें हो गई तो मैं भी उन पुलिस के खिलाफ जो है, मैं बोला आप मेरे तरफ से FIR ली जाए। तो पुलिस टेंशन में आ गई। फिर उसके बाद DCP एडिशनल CP को मैंने कॉल किया, वो लोग भी वहाँ पे आए। उस घटना के बाद सारे पत्रकार मंत्रालय में जो हड़ताल कर दिए थे, कोई स्टोरी गवर्नमेंट की नहीं चल रही थी। फिर वहाँ के DCP SCP को वहाँ बुलाया गया। अब बुलाने के बाद जो है तत्काल प्रभाव से जो कांस्टेबल और जो इंस्पेक्टर था उसे हटाया गया, और 2 महीने बाद DCP का भी ट्रांसफ़र किया गया। तो इस तरह की घटनाएं बहुत होती रहती हैं हम लोगों के जीवन में। तो सच्चाई जो होती है वह सामने आती ही है। धन्यवाद। सबको नमस्कार। और जिस तरह से लिट्टी चोखा का इंतजार हम सबको रहता है 1 साल में, और बार बार कई बार योजना बनती है लेकिन फलीभूत नहीं हो पाता है। तो पत्रकारिता
कि शुरुआत हमने 89 से की मुंबई जनसत्ता से, फ्रीलांसिंग करता था। 93 में सामना में रहा 12 साल। तो मैंने हिंदुस्तान के सारे बड़े संपादकों के साथ काम किया, ये बड़ी खुशनसीबी है। आलोक मेहता जी हैं, दीनानाथ मिश्रा जी हैं, पांचजन्य के संपादक के भानु प्रताप शुक्ल, उनके साथ भी काम किया। और एक संपादक के तौर पर मैंने देखा बाला साहब ठाकरे को। तो बाला साहब अक्सर आ जाते थे बिना बताए, बिना किसी सूचना के। एक बार सामना में अचानक आ गए तो मैं हचकचा गया, बिल्कुल सोचा कि क्या पूछूं इनसे। लेकिन मैं गया उनके सामने और पूछा, सर एक टिप्स चाहिए मुझे, क्या करना चाहिए पत्रकारिता के तौर पर। उन्होंने कहा जिसके खिलाफ सबूत हो उसको छोड़ना मत, जिसके खिलाफ सबूत नहीं हो उसको छेड़ना मत। तो कुल मिलाकर इस तरह से आपकी रैली हमने कवर की थी, बजाज साहब ने भेजा था मुझे, तो चलते हुए ट्रैक पे हम लोगों ने बहुत कुछ किया था। और 2005 में मैंने एक स्टोरी की थी सर। मैं उलझा गया था गुजरात में, 15 दिन मेहनत करने के बाद नरेंद्र मोदी जी की पत्नी का इंटरव्यू किया था, जसोदाबेन का। तो सारे लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया मेरा। महानगर अखबार लॉन्च हुआ, वो लीड स्टोरी बनी थी कि 125 की खोली में रहती है मोदी की बीवी। सारी स्टोरी हो गई, फिर भी सबने मजाक उड़ाया, बोला कि शादीशुदा तो है ही नहीं। विलास और देशमुख साहब ने भी कहा था कि अरे ये गलत खबर है, वो शादीशुदा नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री थे उस समय। लेकिन कुल मिला के बाद में दुनिया ने माना कि एक पत्रकार अगर सच्चाई के साथ कुछ लिखता है तो उसका महत्व आज न कल होता ज़रूर है। ऐसी बहुत कहानियाँ हैं और सीखने को बहुत कुछ बाकी है। जिस दिन हमको लग गया कि हमने बहुत कुछ सीख लिया, लिख लिया, उस दिन आपकी ज़िंदगी का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। इसलिए हमेशा आगे बढ़ना है और आप सबों के साथ जुड़ के एक दूसरे का दर्द समझना है। और हम चाहेंगे कि बस गोपाल शेट्टी जी आएँ और हम लोगों को कुछ टिप्स दें। थैंक यू। विनोद भैया, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार भाई और बहनों, आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और निश्चित आप सबका अभिनंदन भी करता हूँ। पॉलिटिशियन कितना भी सक्षम हो, कितना भी फाइनेंशियली साउंड हो, कितनी भी बार वो जीता हो, लेकिन उसको अगर किसी का डर लगता है आज भी, तो पत्रकारों का डर लगता है। उसको पुलिस का, इसका उसका जितना लगना चाहिए उतना लगता नहीं है। तो आप लोगों की एक बहुत बड़ी ताकत है, तो ये ताकत को आप बनाए रखें आने वाले दिनों में। गोपाल शेट्टी जी का सम्मान, इसके बाद मूर्जी पटेल जी का सम्मान पत्रकार संस्था के आचार्य पवन त्रिपाठी जी, सिद्धि विनायक मंदिर के कोषाध्यक्ष और हम सबके बड़े भाई आचार्य, और हमारे बीच एक हास्य सम्राट सुनील पाल जी, मैं चाहूंगा इधर सुनील पाल जी का सम्मान भी पत्रकार संस्था के लोग, सुनील पाल जी, आचार्य जी। एक सेकंड दे रहा हूं। मुंबई, हमारे महाराष्ट्र और मुंबई के अंधेरी विधानसभा में एक ऐतिहासिक सीट, उस सीट को लाने वाले मूर्जी काका, पूरे विधानसभा के 2,80,000 लोगों के काका, उनको सम्मान चिन्ह देकर पत्रकार संघ गोपाल शेट्टी जी सम्मान करेंगे। टैलेंटेड है, गुड लुकिंग है, बहुत प्रतिभाशाली, बहुत अच्छे इंसान है, ऐसा इनका खुद का मानना है। शेट्टी साहब अब हम भी मानने लगे हैं, बहुत अच्छे इंसान है। तो इनके लिए मैं शेयर अर्ज करना चाहूंगा कि ऐ दोस्त, जहां तुझे कांटे मिले वहां फूल हो जाऊंगा। ऐ दोस्त, जहां तुझे कांटे मिले वहां फूल हो जाऊंगा और जहां तुझे चांटे मिले वहां गुल हो जाऊंगा। के माननीय प्रवक्ता आदरणीय आनंद दुबे जी से विनती है, सबके बीच गुजरात समाचार के सिद्धेश जी हैं, मैं उनसे विनती करूंगा मंच पर आए। दोस्तों, नवीन पांडे जी, जो लोग रह गए हैं उनको पोर्टल के माध्यम से उनका सम्मान भिजवा दिया जाए। आरडी मेमोरियल स्कूल के मुख्य कर्ता धर्ता है, बच्चों को रोज मार्गदर्शन देके हर वर्ष सैकड़ों पत्रकार बच्चे तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, मुंबई उपनगर पत्रकार संस्था द्वारा आयोजित लिट्टी चोखा कार्यक्रम में बस आज इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें
और बने रहे मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।